हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल निभा पीसीएस पे। दोस्तों, आज से हम लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो आने वाले 17वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग 64वीं बीपीएससी का जो क्वेश्चन 2018 में एग्जाम हुआ था, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। तो पीएच मान 7 किसका है? तो शुद्ध पानी और उदासीन विलयन दोनों का पीएच मान 7 होता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन विलयन होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में नहीं होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रम से हम लोग क्या मापते हैं? तो एंगस्ट्रम हम लोग तरंगदैर्घ्य मापते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर में है कि आवृत्ति को मापा जाता है, यानी आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज, ये गलत है, हम लोग याद कर लेते हैं कि डीएनए की खोज जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने किया था। नहीं, इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो यह वसा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोएन्फेलोग्राफ ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ईईजी का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं दोस्तों? तो इसका उपयोग हम लोग मस्तिष्क में अगर कोई बीमारी है, चाहे मस्तिष्क से रिलेटेड अगर कोई इशू हो जाता है, तो हम लोग ईईजी कराते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम है शरीर का तापमान नियंत्रित करना। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर में है कि निम्नलिखित सही कथन चुनिए। तो सही कथन चुनना है इसमें। तो सही कथन क्या होगा? चुनना है। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, यही सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो इसका मान होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों, फार्मूला होता है F-32/9। लिख देते हैं यहाँ पे हम F-32/9 बराबर C/5। इसी से निकाल लेंगे दोस्तों। तो सेंटीग्रेड में 40 दिया है, तो 40 रखेंगे तो 8 पचे 40 हो जाएगा, 9 8 72 होगा, उधर जाके जोड़ देंगे तो 72 और 32 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं, वही पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में क्या होता है? तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, यही पूछा जा रहा है। तो ए मीटर। ए मीटर में हम लोग विद्युत धारा को क्या करते हैं? मापते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर में क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप लोग को भी आसानी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। मुख्य घटक क्या है? तो मुख्य घटक इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। सभी इसमें एक से अधिक होगा दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
18 नंबर है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो यह वायरस के द्वारा होता है, विषाणु। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 19 में है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता मापने की इकाई जो है वह है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर है कि दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई पास्कल होता है, जो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ये तो करेंट अफेयर का उस समय का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको स्किप कर देते हैं हम लोग कि ये सब सब करेंट अफेयर का क्वेश्चन है 2018 का, तो ये तो स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कहाँ से पूछा गया है, फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन, ये सब तो स्किप कर देते हैं। स्वर्णभूमि किसने पहली बार। चलिए दोस्तों यहाँ तक आपका है करेंट अफेयर का क्वेश्चन। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं कि भारत में 50 नंबर क्वेश्चन तक दोस्तों करेंट अफेयर है, तो इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ से 51 नंबर क्वेश्चन से हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाएगा, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग। तो 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा डी, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। डी सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था दोस्तों? तो राजगृह में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाया था? तो स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था? तो बीमा कडफिसेस। इसी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ए, आर्यभट्ट। 55 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था? तो 55 का सही आंसर क्या होगा? सी, बलदेव पुत्र। बलदेव पुत्र के कहने पर ही वो लोग 5 गांव दिए थे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पेरिस ऑफ इरिथ्रियन सी किसने लिखी थी, यानी इसके लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, इसका कोई लेखक नहीं था, अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पेरिस ऑफ इरिथ्रियन सी लिखा गया था। 57 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। तो पहला विवरण किससे प्राप्त होता है? तो तबकात ई नासरी से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर में है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 50% तक कर दिया था कर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो वह किस संप्रदाय से बिलोंग करते थे वही पूछा जा रहा है। तो ये थे सुहारवादी, सुहारवर्दी संप्रदाय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 150 का सेट होता है ऐसे 100, पहले तो 100 नंबर था, तब 150 नंबर का सेट होता है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग आराम से देखिए सेट को। 60 नंबर क्वेश्चन है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा इसका आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि विलियम हिंज के द्वारा यह कहा गया था। 62 नंबर क्वेश्चन है कि कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन है? यानी कश्मीर के अकबर किसे कहा जाता है? तो सुल्तान जैनुल अबुद्दीन को कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 में है कि फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फैराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी सिरियतुल्लाह द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया
किसने लिखी थी? तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1885 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर में क्या है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो स्वतंत्र प्रदेश कब बना था? तो 1912 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन में है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो ये तो सबको पता है दोस्तों, राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी सही है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में रावी नदी के तट पर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई थी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गठित की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, श्री कृष्ण सेन। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश है? तो स्थलबद्ध देश कौन है? हंगरी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बोर्नियो द्वीप। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इस डी आंसर बिल्कुल सही होगा, पंपाज। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है दोस्तों? तो चीन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो अमेरिका के बाद कौन है दोस्तों? तो सी नंबर में हो जाएगा सऊदी अरब। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय पठार का अंश कौन नहीं है? तो भुवन की पहाड़ियां। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां, जयंतिया, ये तीनों तो है दोस्तों, लेकिन भुवन की पहाड़ियां नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 77 नंबर में। 77 नंबर है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है? तो सर्वाधिक ऊंचाई में कौन सा दर्रा है? तो सी, नाथुला दर्रा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है कि करेवास मृतिका जो जाफरान जाफरान यानी कि केसर का एक स्थानीय प्रकार है। जाफरान क्या है? तो केसर का एक स्थानीय प्रकार है कि उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है। तो यह कहाँ पाई जाती है? यह कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 79 नंबर क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग। तो लगभग कितना प्रतिशत था? तो ये हो जाएगा 21%, यानी कि 21 नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 31% था। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? यानी कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, वही पूछा जा रहा है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान हिंदी में कहते हैं, और नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि बी बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 81 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, 1956 में। अब भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं दोस्तों तो बड़ा दिखाई देगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? यूपी को। उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है। 83 नंबर है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? विश्व में अग्रणी किस में है? तो चादरी अब्रक, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 84 नंबर है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, यानी कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1936 में उड़ीसा से अलग होकर। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है
कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, यानी पुराना कौन है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, खड़गपुर की पहाड़ी। चलिए 86 नंबर है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था, यानी कि सीमाबद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। ये अभी भी है 9वें। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, यानी बिहार में सबसे अधिक कौन सी, मतलब बिहार के सबसे क्षेत्रफल जितना है उसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वही पूछा जा रहा है। तो इसका कछाड़ी मिट्टी सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। चलिए 88 नंबर है कि भारत के राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता दर 2011 के जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, तो बिहार का स्थान प्रथम है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, तो बिहार का स्थान कौन सा है दोस्तों, तो 89 का सही आंसर होगा बी नंबर, द्वितीय स्थान पर बिहार है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्यास्था एवं संभावना है, तो बिहार में सबसे ज्यादा कृषि आधारित है, यानी कि डी। ऐसे बोला जाता है कि बिहार की कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लेकर लिखकर दे सकता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसके न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको दे सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए, राष्ट्रपति को दे सकते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, काका साहेब कालेलकर। सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं 93 नंबर कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, राज्य के राज्यपाल, जो राज्य होते हैं उसके राज्यपाल जो होते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु के कम नहीं होना चाहिए, यानी लोकसभा का अगर सदस्य बनना है तो आपको कितना, मतलब मिनिमम एज होना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा सी, 25 वर्ष। 25 वर्ष के अगर आप हो गए हैं तो लोकसभा के सदस्य चुने योग हो गए हैं। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, यानी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है, 96 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो किस अनुच्छेद में यह है दोस्तों, तो यह अनुच्छेद 330 में है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रपति क्या है, तो राष्ट्रपति क्या है, तो संसद का हिस्सा होते हैं। संसद में कौन कौन समाहित होता है दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो संसद में कौन कौन होते हैं, तो लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं, तीनों होते हैं। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है, तो पंचायत के गठन के लिए कौन सा निर्देश देता है दोस्तों, ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। 99 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, तो 2015 जो था, नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था। 100 नंबर क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था, तो अपना प्रतिवेदन कब जमा किया था, तो यह जमा किया था 1987 में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 101 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के लिए है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 102 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत का जो महान्यायवादी होता है दोस्तों, और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 103 नंबर में क्या है। 103 नंबर क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास का लक्ष्य रखा गया था, तो 103 का सही आंसर होगा 4.0%, यानी कि ऑप्शन सी। 104 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है, तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है, कि विनिर्माण की लागत को कम करना, उत्पादन को प्रतियोगी बनाना, क्या है,
कि लाल फीताशाही को हटाना, नौकरशाही की ढीलापन को दूर करना। तो इसका आंसर ई हो जाएगा दोस्तों। 105 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है। तो प्रोत्साहिकी नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों। 105 का सही आंसर होगा ई, उपयुक्त में से एक से इनमें से कोई नहीं। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा यानी ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था। तो एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 107 में क्या है। 107 में है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी। तो भारत में महिला साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितना है, वही पूछा जा रहा है। 65.5%, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 108 में है इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था। तो स्वयं सेवा समूह को किसने दिया था। तो मोहम्मद यूनिस के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 109 नंबर है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों। तो शक्तिकांत दास है। तो चलिए इसका ऑप्शन ई हम लोग कर लेते हैं। शक्तिकांत दास है जिनको गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया गया है। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 110 नंबर में है 110 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। तो कौन सा है उत्पादकता बढ़ाने की रास्ता। तो 110 का ऑप्शन ई सही हो जाएगा। उर्वरक का उपयोग करके भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, कीटनाशकों का उपयोग भी करते हैं हम लोग, कुशल सिंचाई यानी अच्छा सिंचाई करते हैं, गुणवत्ता युक्त बीज यानी कि अच्छा किस्म के बीज रोपेंगे तो हम लोग का कृषि में क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। 111 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य। मनरेगा का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही होगा। ग्रामीण आय को बढ़ाना, जल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, परिसंपत्तियों का निर्माण करना। एक से अधिक इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन है, ये तो करेंट का क्वेश्चन लग रहा है दोस्तों। 112 नंबर। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। तो सबसे उचित वर्णन कौन करता है दोस्तों। 113 का सही आंसर हो जाएगा डी, बीज उर्वरक जल तकनीकी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 114 नंबर में है कि इनमें से कौन नीति आयोग का सीईओ है। तो नीति आयोग का सीईओ अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों। तो नीति आयोग के कौन है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में कौन है, सुब्रमण्यम है। तो ऑप्शन ई बिल्कुल सही कर देते हैं इसमें, क्योंकि उस समय का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो जनसंख्या घनत्व किस में ज्यादा है। तो अगर घनत्व की बात आएगा दोस्तों तो ये बिहार का हो जाएगा, सबसे अधिक बिहार में है। और सबसे अधिक जनसंख्या अगर पूछेगा तो यूपी हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है। तो बिहार का लिंगानुपात 2011 के जनसंख्या के अनुसार पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यह है मेरा 918 यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 117 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2006 से 2007। 118 में है कि बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह को आकर्षित किया गया। तो यह करेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको स्किप कर देते हैं। चलिए देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर ई भी है, करेंट का ही क्वेश्चन है। 17-18 भी करेंट का है। 121 नंबर को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो 121 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अधिकारियों की अक्षमता, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 122 में है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। उसके साम्राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक थी दोस्तों। तो ऐसा बोला जाता है कि इसका सीमा जो है दोस्तों, इसका ई हो जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 123 में है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था। तो किसने उसके खिलाफ बगावत नहीं किया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, हैदराबाद के निजाम। 124 में है कि नील विद्रोह किसके बारे में था।
तो नील विद्रोह जो था दोस्तों, वो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जाती थी। दोस्तों किसान इसलिए नहीं नील की खेती करना चाहते थे, क्योंकि नील की खेती करने के बाद जमीन जो था दोस्तों वो बंजर पड़ जाता था, ताकि अगला फसल करने में उनको कठिनाई होती थी, लेकिन वो लोग जबरदस्ती लोगों से नील की खेती करवाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर में कि 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तो 125 का सही आंसर हो जाएगा बी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 126 में है कि रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो किसके बारे में कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में एओ हिम के द्वारा किया गया था। चलिए 127 नंबर देखते हैं क्या है। 127 में है कि निम्न में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था तो कौन था दोस्तों? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। 128 नंबर है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदयसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। यानी कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, यही पूछा जा रहा है कि सीक्वेंस में लिखना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 128 का बी नंबर, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले और नौरोजी फुरदोंजी। यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, द केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो सही संयोजन क्या है? तो चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं, पढ़ने में आसानी होगा। 129 नंबर क्वेश्चन, तो 129 का सही आंसर होगा डी, यानी कि जी सुब्रमण्य अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 130 में है कि बंगाल बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब। तो कब जाने जाने लगे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ई। बहुत जगह दिया रहता है कि कि सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त किया था, लेकिन दोस्तों बीपीएससी आंसर ई लेता है, इसलिए ई। अब तो ई नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसका कोई कारण नहीं है कि कब से घोषित किया गया, अभी तक कोई सुस्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। तो 131 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो भगत सिंह की उम्र जो थी 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 132 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 132 में क्या है, चलिए थोड़ा जूम करते हैं, देखते हैं क्या है। 132 में है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो किसके संबंध में हुआ था दोस्तों? या जालियांवाला बाग कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। तो यह हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो किस जगह शामिल हुए थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा कि इसका सही आंसर दोस्तों मेरे अनुसार ई होना चाहिए, क्योंकि पटना भी है और आरा भी है। तो कभी देता है अगर ऑप्शन में कि पटना, तो अगर उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं रहेगा तो पटना भी देगा और आरा भी देगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगा लीजिएगा। 134 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कब कहाँ किया था दोस्तों? तो इसका ई सही हो जाएगा, क्योंकि यह पंजाब में भी किया था और बिहार में भी किया था। तो ऑप्शन ई एक से अधिक बिल्कुल सही है। 135 नंबर है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो किसका कथन है यह, वही पूछा जा रहा है। तो 135 का सी बिल्कुल सही आंसर होगा। यह सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा कहा गया था। 136 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? यह था चंपारण सत्याग्रह 1917। 137 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई।
एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है? तो वह प्रदेश कौन सा था दोस्तों? तो वह प्रदेश अपना बिहार था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 138 नंबर कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो 138 का सही आंसर ए होगा, चौकीदारी। 139 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो 139 के सही आंसर डी होगा, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। 140 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था दोस्तों? तो इसका सही आंसर ई हो जाएगा। यानी कि इसमें कौन कौन जुड़े थे? तो स्वामी सदानंद भी जुड़े थे, राहुल संक्रियातान भी जुड़े थे, कार्यानंद शर्मा भी थे, यदुनंदन शर्मा, यानी एक से अधिक इसका आंसर होगा। 141 नंबर क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है आंसर। दोस्तों ये सब मैथ का क्वेश्चन है 140 41 से लेकर 50 तक। चलिए आंसर बता देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। 141 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी होगा। तो सी हो जाएगा 17 मीटर। कैसे होगा दोस्तों? तो पूछा जा रहा है एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर है और ऊंचाई 8 मीटर है, तो कमरे में रखे जाने वाले खंभे की अधिकतम लंबाई। तो दोस्तों किसी भी कमरा में हम लोग अधिकतम लंबाई के कौन खंभा रख सकते हैं? यानी कि डायगोनल विकर्ण से। तो निकाल लेंगे। जब भी मेरा कोई घर होता है तो कैसा होता है? घनाभाकार होता है, क्योंकि उसका जो बेस होता है वो आयताकार होता है। तो इसका निकालेंगे विकर्ण क्या होगा? रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। यानी कि हम लोग निकाल सकते हैं कि रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में एच स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर एल का मान कितना है? 12। 12 के स्क्वायर 144 होगा दोस्तों। इसका 9 हो जाएगा, इसका 9 के स्क्वायर 81 होगा, 81 और 8 के स्क्वायर कितना होगा? 64। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 289। या 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन क्या है। 142 में है दोस्तों कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है, उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबी पुल को पार कर पाएगी। यानी कि समय पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका दूरी कितना होगा? समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा चाल। तो दूरी हो जाएगा 150 मीटर और 250 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे और समय से दे देंगे भाग। आंसर मेरा आ जाएगा। तो चलिए 142 का सही आंसर क्या होगा? तो आंसर इसका डी होगा, जो कि 10 सेकंड आएगा दोस्तों। अब बनाइएगा, आंसर 10 ही सेकंड आएगा। बता देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑप्शन डी सही होगा। 143 है कि 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो 1 और 50 के बीच कितना होता है दोस्तों? तो 15 होता है। इसको रट लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है कि 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है? तो 15 होगा। 144 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x बराबर इतना हो तो 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 11 बराबर होगा। दोस्तों जहां जहां x है वहां वहां 2/3 रख दीजिएगा। तो इसका सही आंसर आपका आएगा सी, यानी कि -5 आएगा दोस्तों। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता है। हिंदी लेता है 65% तथा 59 इतिहास लेता है। कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी। कितने उम्मीदवार ने हिंदी एवं इतिहास दोनों लिया? तो दोस्तों हिंदी का निकाल लीजिएगा और इतिहास का निकाल लीजिएगा। 100 से जितना अधिक होगा वो दोनों में हो जाएगा दोस्तों। तो उसका निकालिएगा। 145 का आंसर आपका बी हो जाएगा। इसे 750 होगा। अब सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, इतना ही आएगा 750। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x बराबर इतना हो तो x का मान क्या होगा? तो x का मान इससे पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा 35/73। अब बनाइएगा सॉल्व करके। दोस्तों हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना है? 147 नंबर क्वेश्चन है कि x प्लस 1/y के मान 1 है तो y प्लस 1/z बराबर 1 है। तो z प्लस 1/x का मान पूछ रहा है। दोनों दोस्तों क्या कीजिएगा कि x प्लस 1/y है, दोनों का एलसीएम लेके निकाल दीजिएगा। इसका सही मान जो आएगा आपका बी होगा इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा, 1 आएगा इसका मान। अब बनाइएगा, एक ही आए करेगा दोस्तों। हम बनाए हैं, 1 आया है। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन है कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम माँ की आयु जोड़ दें तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है। माँ की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों 7 वर्ष है और 6 वर्ष बढ़ जाता है। तो 4 गो बहन है, एगो माँ, तो 5 गो हो गया। तो 4 गो का 7 चौक 28 हो गया, 5 गो का कितना हो गया? तो 7 वर्ष बढ़ गया। तो कितना हो गया? 7 6 13। गुना करके दोनों में से घटा दीजिएगा दोस्तों। 148 का सही आंसर सी होगा, 37 वर्ष आएगा। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है 149 में
149 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 3 के पावर x प्लस 8 और 27 के पावर 2x प्लस 1 है तो x का मान कितना होगा। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करना चाहिएगा। तो 3 के पावर x प्लस 3 है दोस्तों 27 है, तो 27 को हम लोग 3 का क्यू लिख सकते हैं। तो 3 के क्यू लिखेंगे तो दोनों का अगर बेस बराबर हो जाएगा दोस्तों, जैसे 3 है और 3 के पावर कितना है दोस्तों, x प्लस में 8 है। अब बराबर में कितना है तो हम इसको 3 के इसका क्यू इसका लिख सकते हैं कितना, 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 लिख सकते हैं दोस्तों। तो अगर दोनों का देखिए यहाँ पर दोस्तों, अगर दोनों का क्या होगा, बेस बराबर होगा तो ऊपर का भी क्या हो जाएगा, पावर बराबर होगा। तो x प्लस 8 बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा। x प्लस में 8 है अब बराबर में 3 दूना कितना होगा 6x, अब प्लस में कितना होगा 3। तो दोस्तों x यहाँ है तो 8 इधर है तो इधर आके घटा देंगे तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 होगा। इधर आइए तो 6 में से एगो x घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 5x, 5 से 5 कट गया तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। यानी 149 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा एक। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन है कि s बराबर सिग्मा 10 n का मान 1 दिया है 2n प्लस 1 बाई। दोस्तों इसको बनाइएगा एपी से ही बन जाएगा आसानी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 115 आएगा, एपी का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों हमारा 150 का सेट यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही आप लोग प्रतिदिन एक सेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।